हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की आज हम स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई बोर्ड। तो गैल्वेनोमीटर को एक्सप्लेन करने से पहले इसकी डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर बेसिकली है क्या। तो हम गैल्वेनोमीटर के बारे में बताते हैं। गैल्वेनोमीटर ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। इसको क्या कहेंगे? कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। ए गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ हम बताएंगे डेफिनेशन क्या है इसकी। ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है इन एनी सर्किट। हम इसका यूज एज ए वोल्ट मीटर और एमीटर की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें अलग से मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल हम टॉपिक लेके चल रहे हैं अपना गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी सर्किट के अंदर करंट की पहचान करता है, डिटेक्ट करता है करंट को, वो कहलाता है आपका गैल्वेनोमीटर। अब इसके हम गैल्वेनोमीटर के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कितने टाइप के होते हैं? तो गैल्वेनोमीटर का जो यूज है इन डिफरेंट वे, उन्हीं के बेसिस पे गैल्वेनोमीटर टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ये क्या होता है? वेरी हाई, इट इज हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। और ये क्या करता है? इसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट इंस्टेंट करंट और फ्लो ऑफ इंस्टेंट चार्ज इन ए सर्किट। किसी सर्किट के अंदर इंस्टेंट करंट या इंस्टेंट चार्ज के फ्लो को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इट इज यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। इसका यूज कहाँ करते हैं? किसी सर्किट के अंदर हम करंट को मेजर करने में इसका यूज किया जाता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेस होता है इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन रोटेटिंग या डिफ्लेक्टिंग ऑफ दिस कॉइल। कॉइल या तो हम इसको डिफ्लेक्ट करा दें, कॉइल को रोटेट कराएं, या हम मैग्नेट जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इसको रोटेट करा दें। कॉइल को रेस्ट में रखें, मैग्नेट को ऐसे चारों ओर रोटेट करा दें, या मैग्नेट को रेस्ट में रखें और इस कॉइल को रोटेट कराएं या डिफ्लेक्ट कराएं। तो इस सिचुएशन के बेस पर हमारा जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर है ये भी दो तरह का होता है, टू टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ डेड बीट गैल्वेनोमीटर। वन इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में है। और दूसरा है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। और फर्स्ट है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारे सिलेबस में है, तो आज हम इसी को स्टडी करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी टू टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसको अभी बताते हैं, आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लें। अभी हम बताएंगे टाइप्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। टाइप्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने लिया है नंबर 1 पे सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का इंटरसेक्शनल व्यू हमने आपको यहाँ पे शो किया है। इसकी कंस्ट्रक्शन को फिगर में शो किया गया है, आप इसमें समझिए क्या क्या चीजें हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये एक स्ट्रिप है फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो हाईली इलास्टिक होती है। अगर इसको थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके छोड़ दें तो ड्यू टू रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी या ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी इट विल रिमेन इन रेस्ट पोजीशन आफ्टर सम टाइम्स। तो यहाँ
इसका फॉस्फोर ब्रांच को हम कनेक्ट कर देते हैं टोरिजन हेड से, ये टोरिजन हेड कहलाता है। इस फॉस्फोर ब्रांच की पत्ती पर एक मिरर माउंटेड होता है, कनकेव मिरर है यहाँ पे, इसको माउंटेड कर दिया जाता है। ये आपका एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। इस एल्यूमिनियम के फ्रेम पर चारों तरफ कॉपर वायर के ट्रांस लपेट दिए जाते हैं, कॉपर वायर की कॉइल होती है। इसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं जो इस कॉइल को, इस फ्रेम को कहीं पर भी टच नहीं करता। ये दो हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं जो कनकेव सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होते हैं, कटे हुए होते हैं, और इनका जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ जो इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराएगा ऑन, जब इसके अंदर से हम करंट को फ्लो कराते हैं। किस सिचुएशन में करंट इस साइड से इसके अंदर एंटर होगी, इस साइड से बाहर आएगी ऐसे, तो यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोवाइड किया जाएगा वो करंट की प्रेजेंस में ये आपके परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट प्रोवाइड करेंगे। ये फ्रेम जो एल्यूमिनियम का फ्रेम है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं कंप्लीट में, पूरी कॉइल, तो ये कनेक्ट होती है एक हेयर स्प्रिंग से जो लूजली बाउंड होता है। थोड़ा सा अगर इसको रोटेट कर दिया जाए तो ये इजीली इसको रोटेट होने में हेल्प कराता है। तो ये इसका बेटा हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड आप इसको देख लें, फिर से बताते हैं। ये फास्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप होती है जिसका कनेक्शन हम किससे कर देते हैं, टोरिजन हेड से कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसको लेने का फायदा ये है कि ये हाईली इलास्टिक होता है और आपको सुटेबल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है जब इस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाई होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे हम मिरर लगा देते हैं, यहाँ कनकेव मिरर लगा देंगे। ये कनकेव मिरर यहाँ पर इसका यूज किया गया है। इसको फिर ये आपका लिंक हो गया, इसको मिरर को कनेक्ट कर देते हैं एक एल्यूमिनियम के फ्रेम से जिस पर डेफिनेट नंबर ऑफ कॉपर वायर्स, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया जाता है जो सेपरेट होते हैं। और इसके अंदर हम एक क्या रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर रख देते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर ये इसको कहीं पर भी, इस जो कॉइल है इसको कहीं पर भी टच नहीं करती है, इसके संपर्क में नहीं होती। और इसको पूरी कॉइल को सस्पेंड किया जाता है, यानी कि लटका दिया जाता है इन यूनिफॉर्म परमानेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आपका रेडियल होगा। ये यहाँ पे स्प्रिंग से क्या होता है, हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये इसकी इंटरसेक्शनल व्यू है किसका, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अब नंबर 2 पे आता है आपका। नंबर 2 आप पहले नंबर 2 से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेने बेटा। नंबर 2 आ जाएगा, आप इसका शॉट लें, पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। पाइवोटेड गैल्वेनोमीटर और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, कंस्ट्रक्शन भी लगभग सेम है। बस एक डिफरेंस होता है इसमें कि इसके अंदर जो करंट का डिफ्लेक्शन मेजर किया जाता है वो लैंप और स्केल अरेंजमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं, जबकि पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंटर लगा रहता है जो कोर के साथ रोटेट होता है, जो कॉइल के साथ रोटेट होगा। उस पॉइंटर की हेल्प से हम डिफ्लेक्शन मेजर कर सकते हैं, और वो डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो करंट स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिफ्लेक्टिंग एंगल को मेजर करके हम जो इसके अंदर से करंट फ्लो होती है उसको मेजर कर सकते हैं। देखिए मैं उसका इंटरसेक्शनल व्यू बनाता हूँ, इसको हटाना पड़ेगा बेटा मुझको। यह आपका पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका इंटरसेक्शनल व्यू मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया आप लोगों को। इसमें क्या होता है वही तरीका है इसके अंदर भी। एल्यूमिनियम के फ्रेम पर हम क्या कर देते हैं कि एक कॉपर वायर को रैप्ड करके इसको एक कॉइल का रूप दे देते हैं, और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन को होती है। इसका
कनेक्शन होता है, ये जुड़ी होती है पॉइंटर से जो रोटेट होता है इस स्केल पर, जो सेमी सर्कुलर शेप का स्केल है आर्क की फॉर्म में। और इस पूरी कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं बिटवीन टू परमानेंट हॉर्सशू मैग्नेट, जो रेडियल फॉर्म में क्या होती हैं, कटी हुई होती हैं। इसमें और पहले वाले गैल्वेनोमीटर में यही डिफरेंस है, उसमें लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट के हेल्प से डिफ्लेक्शन मेजर किया जाता है। इसमें जो डिफ्लेक्शन मेजर किया जाएगा वो सीधा पॉइंटर की हेल्प से करते हैं। ये इसकी क्या पाइवोटेड गैल्वेनोमीटर की इंटरसेक्शनल व्यू है। अब आप देख लेंगे जो उनसे मर्जी आए, आपको कोई सी फिगर भी बनाकर दोनों ही आपको क्लियर हो गई हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल। आपको हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका प्रिंसिपल ये है, when a current carrying coil placed in a uniform magnetic field, it experienced a torque which depends on the strength of electric current, which depends on electric current, that is टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये इसका प्रिंसिपल है बेटा। जब भी हम, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका, कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस पर एक टॉर्क वर्क करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वर्क करेगा, जिसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दीजिए, टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक करंट को कम कर दीजिए, टॉर्क की वैल्यू कम हो जाएगी। ये तो इसका प्रिंसिपल है। अब हम इसकी थ्योरी करते हैं बेटा। थ्योरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की थ्योरी करेंगे। हमने पढ़ा है कि अगर, देखिए बेटा बड़ा सिंपल है, अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को या किसी भी कॉइल को जिसके अंदर विच कंसिस्ट बाय कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स कैरिंग ए करंट I, एरिया A, और इसको प्लेस किया जाता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा, देन टॉर्क प्रोड्यूसेस बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कॉइल, तो इट इज इक्वल टू क्या होगा, NIAB साइन ऑफ थीटा, NIAB साइन ऑफ थीटा। व्हेन ए रेक्टेंगुलर या व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल, किसी भी शेप की करंट कैरिंग कॉइल को जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अप्लाइड करता है, जिसकी वैल्यू होता है टो इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। बट यहाँ या इससे पहले वाले में एक डिफरेंस है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या होगा, रेडियल होगा। रेडियल होने के केस में चाहे ये एक्सिस कहीं भी रहे, थीटा हमारा कितना रहने वाला है, 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे बट फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा क्या है बेटे, थीटा हमारा 90 डिग्री। हैंस ऐसा करते ही हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा, टॉर्क ये क्या हो गया हमारा, टो इट इज इक्वल टू NIAB साइन 90। तो टो इट इज इक्वल टू क्या बना, NIAB, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, अब हमको मालूम है कि जब हम
किसी सिलेंड्रिकल बॉडी पर कोई टॉर्क अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? टॉर्क। तो जैसे इस पे अप्लाई करेंगे ऐसे टॉर्क को, तो ये ट्विस्ट हो जाएगी, थोड़ा सा इसके अंदर ऐठन आ जाएगी। मान लीजिए वो ट्विस्टिंग एंगल कितना है, कितना है? फाई है। अगर ट्विस्टिंग एंगल फाई हो तो रीस्टोरिंग टॉर्क ऑफ द फॉस्फर ब्रांच, जो स्ट्रिप है फॉस्फर ब्रांच की, उसका रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, यह हम यहां बताएंगे। अब बताते हैं, इफ दिस टॉर्क produce a twisting कितना 5, then restoring torque क्या होगा? restoring torque in such situation given by C is equal to tau is equal to C5. This is the equation third, where C is a constant called original constant of the phosphor branch strip, ये आ गया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन आ गई, टो इज इक्वल टू NIAB, एंड रीस्टोरिंग टॉर्क की इक्वेशन है टो इज इक्वल टू C5। तो यहां बट इन इक्विलिब्रियम, बट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बोलो? रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क हुआ C5, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ NAI। तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा? NAB डिवाइडेड बाय कितना? C मल्टीप्लाई कितना? 5। ये आप नोट कर लें। ये N हम देखते हैं, कैपिटल N, B द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल, A इज द एरिया ऑफ द कोयल, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, C इज द ओरिजिनल कांस्टेंट ऑफ स्ट्रिप। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी, सिंस NAB डिवाइडेड बाय C, मान लीजिए हम K कह देते हैं, विच इज न्यू कांस्टेंट, जो नया कांस्टेंट है। तो इस सिचुएशन में हमारा देखते हैं फाई क्या बनेगा? फाई आएगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। हेंस बता सकते हैं, हेंस डिफ्लेक्शन इनसाइड a galvanometer is directly proportional to the strength of current, ये इसका रिजल्ट आया। नोट कर लो बेटा इसको। इसके बाद हम दो बातें और पढ़ेंगे यहीं पे, इसको हटा देता हूं मैं, अपने स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर पॉज करके वीडियो रोक कर हम इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आपके यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द इंपोर्टेंस फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए गैल्वेनोमीटर? तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए गैल्वेनोमीटर टू मेकिंग ए मैग्नेटिक फील्ड रेडियली।
तो किसी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोगों को मालूम है थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, इन दैट केस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस कंडीशन में डिफ्लेक्टिंग टो इट इज इक्वल टू क्या होगा, NIAB। और अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होगा, यानी कि C5 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, NIAB के। 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, यहां से हम बता सकते हैं टो इट इज इक्वल टू C5, बताना चाहें तो यहाँ 5 इट इज इक्वल टू NAB डिवाइड बाय C इट इज I विच इज इक्वल टू 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ इसका बेनिफिट ये मिलने वाला है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से तो टॉर्क मैक्सिमम प्रोवाइड होगा और डिफ्लेक्शन लार्ज आएगा। दिस मेक्स द डिफ्लेक्शन 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्केल प्रोवाइड करा सकता है, लीनियर स्केल, इट में लीनियर स्केल। एक तो बेनिफिट ये है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपसे पूछा जाए क्या बेनिफिट है किसके अंदर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो हमें पता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के केस में साइन थीटा हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो साइन थीटा के 1 होने से टॉर्क हमारा क्या आएगा, NIAB। बट हमने पढ़ा है कि ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये क्या हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क है। दोनों वैल्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने से फाई की वैल्यू NAB/C हमने अभी प्रूफ करके दिखाया आई इससे पहले वाली थ्योरी में। तो इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि दिस मेक्स द डिफ्लेक्शन 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट इज इट प्रोवाइड ए लीनियर स्केल फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का हमारा क्या बेनिफिट है, क्या इंपॉर्टेंस इन साइड गैल्वेनोमीटर। द सॉफ्ट आयरन कोर हेल्प्स इन मेकिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एक तो यह है कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में हेल्प करती है एंड रिड्यूस एडी करंट, और एडी करंट को रिड्यूस करती है। अगर एडी करंट इसके अंदर जनरेट होगी तो एनर्जी लॉसेस ज्यादा होगा, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं इनसाइड ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसके दो टॉपिक हो रहे हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको डिफाइन करते हैं बेटा। नाउ डिफाइन द करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है, a deflection produced in a coil. A deflection produced in a coil of a moving coil galvanometer when 1 ampere current flowing through it called sensitivity, current sensitivity. अगर हम करंट सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि when a 1 ampere current passes through the coil of moving coil galvanometer, then it produces a deflection in radian which is called current sensitivity. करंट सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट एम्पियर, सीधा ये मीनिंग है इसका। तो IS से डिनोट करता है, IS क्या होगा, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, NAB/I/C। I से हम पहले डिवाइड कर चुके हैं, तो IS इक्वल टू क्या बनेगा, 5/I विच इज इक्वल टू NAB/C। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन पर एम्पियर होती है। फिर आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसकी डेफिनेशन वही है कि डिफ्लेक्शन इनसाइड ए कॉइल पर यूनिट वोल्टेज। जब इसकी कॉइल के अंदर हम 1 वोल्ट अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इसके टर्मिनल पर लगाएंगे, तो इन दैट केस हाउ मच डिफ्लेक्शन आर प्रोड्यूस इनसाइड ए गैल्वेनोमीटर, तो उस डिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। इसको डिनोट किया जाता है VS इक्वल टू 5/V, VS इक्वल टू 5/V। तो इसका यूनिट रेडियन पर वोल्ट होगा। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी चैप्टर्स की या इससे पहले चैप्टर्स की सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसी में 6 वीडियोज हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 16 है, किसी में 18 है, इस टाइप से बनाई हुई है हमने। तो आप उसमें हम रेगुलर वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।